देखा। पिछले साल आप सबनों पता है जो अज भी चल रहा है कोरोना करके सारे मनुख इस बीमारी ने रोक दिते, पर चलो सतगुरां कृपा की इस समय हजूर के चरण परसन का सुभाग प्राप्त होया। सन्मानयोग भाई साहब जी होनी, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले अमृत गुरबाणी कीर्तन सानू सरवण करा के गए और साड़ी इच्छा भी है सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का 400 साला आगमन गुरपुरब आ रहा है ते नौवें सतगुरां के पवित्र वचन आप संगत नाल सांझे कीते जान। भावें कि इस वारी सरकार दियां दित्तियां हुईयां हदायतां अनुसार संगत उन्नी कोई इकट्ठी हो सकती है जितना सरकार ने कायदा कानून बनाया है। पर कोरोने विच एक तजर्बा मेरा भी होया, भाई साहब का भी, लखां दियां इकट्ठ भी संगतां दे देखे, हजारां दे, पर कोरोने विच इकल्लियां भी कथा करन दा मौका बन गया। वो अंदर इन्ना को बन चुका है, भावें एक शरीर कोल बैठा होवे अपने आप सतगुरु मेहर कर देते। इस कोरोने ने, मैं अज भी कह रहा सा, बंदे नूं दस दिता भी तू थोड़ा कमा के थोड़ा खा के भी जिंदगी बसर कर सकना, पर अंदर अग उदों लगती तृष्णा की जो बाहर निकल के दूजिया देखता। जदों सिर्फ अपने घर विच कैद सी उदों सिर्फ अपनी रोटी अपना कपड़ा, पर इस बीमारी ने बहुत कुछ बंदे नूं समझाउण दा यतन किया, पर उंज मैनूं पता है बंदे ने समझना कोई नहीं, क्योंकि सदियां तो ये बाणी जिहड़ी पढ़ी जा रही है ये समझाती ही पई है ना। आओ 3 दीवान आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी की सिफत करांगे। भाई साहब जी ने समाप्ति ते सोरठ राग का अमृत बचन रे मन राम स्यों कर प्रीत सरवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत असानू सरवण कराया। उस तो पहला सी हजूर दी अमृत बाणी विच जब लग तेल दीवै मुख बाती तब सूझै सब कोई तेल जलै बाती ठहरानी सोना मंदिर होई रे बोरे तो घरी ना राखै कोई तो राम नाम जप सोई। इसे बचन नूं आधार बना के असी गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां भी सिफतां करांगे। आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो कृपा कर टिका बख्शो, असीस बख्शो, तां जो आप संगत की असी 3 दिन अज समेत आप की सेवा शब्द कीर्तन राही कर सकिए। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, इसका मनोरथ सिर्फ इतना है शब्द का कि ये जो साडे अंदर आदम है कौमे की पाल करके जो अपने घर विच ही परदेसी बन गया है,
इस खौमे की पाल नूं तोड़ के इस शरीर के पिंजरे टुटन तो पहला उस पार ब्रह्म परमेश्वर विच इहदी अभेदता हो जाए, उस नाल ये जुड़ जाए। फिर सतगुरां ने अमृत बाणी विच सानू बेअंत वार ये उपदेश दिता कि रचना उस परमात्मा दी है, पर जिस दिन दी उन्हें रची है उस दिन दी ही परिवर्तनशील है। इन्हें सदा इको जी नहीं रहना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तन आएगा, इस ਵਿੱਚ तब्दीली आएगी। यही तो उसकी खूबसूरती है, वही उसकी नवीनता है। जे तब्दीली परिवर्तनशील नहीं होगी रचना तो सच ये कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खड़ो ना जाए। सतगुरां ने अमृत बाणी विच जो शब्द आपने सरवण किया भगत कबीर साहब जी का शब्द है, उन्होंने उदाहरण दी है एक बालते हुए दीवे जो भाई साहब सुना रहे सन कि दीवा असी बालने उस विच तेल पाया जाता है, बत्ती पा के तेल विच भ्यों के उसनों आपां तीली अग लाने, और रेड़ी बत्ती है उस विचों रोशनी निकलती वो प्रज्वलित हो जाती है, तो वो चानन साडे खनेरे नूं दूर कर दिंदा है। अंधकार जिहड़ा मिटदा है ते चानन विच सानू अपना परिवार, अपना घर, सारा साजो समान दिसदा है। पर उसे कमरे में जदों दीवा बुझ जाता है ते प्यारे वही कमरा जिहड़ा कई बारी ठोकरां दा कारण बन जाता है, उस विच पिया होया साजो समान सानू सट भी मार दिंदा है। इत्थे कबीर साहब जी ने बचन की कीता, मैं सिर्फ भाई साहब इन्नी कहना, इस दीवे बुझन तो पहला गुरबाणी कहती एक दीवा होर बाल लै, ये बुझ जाए वो जा बले कि रब की दरगाह तक भी उसकी लो ना मुके। मैं सिर्फ दीवा की उदाहरण बना के हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं कि जब लग तेल दीवा मुख बाती तब सूझे सब कोई, तेल जल बाती ठहरानी सोना मंदर कोई। हुण इस दे जदों आखिरी अर्थ करांगे ते सानू बड़े सरल लगणगे, ते मैं कई बारी कहना हुंदा आखिरी अर्थां नाल केवल गल नहीं बनदी, जिन्नी देर तक अखरां विच अर्थां विच छुपे हुए भाव नूं आपां नहीं समझदे। हुण आखिरी अर्थ ये ने कि जब लग तेल दीवा मुख बाती, जिन्नी देर तक दीवे विच तेल है उन्नी देर तक उसकी बत्ती दे मुंह विचों चानन निकलना है, क्योंकि बत्ती दे मुंह चों चानन निकलदा सिरे तो। जब लग तेल दीवा मुख बाती तब सूझे सब कोई, उन्नी देर तक हर चीज दिसदी है, सुझदी है, नजर आउंदी है। तेल जले, तेल सड़ गया, खत्म हो गया बत्ती जलन करके, बत्ती बुझ गई तेल खत्म होना, सोना मंदिर कोई। इत्थे मंदिर का लफ्जी अर्थ करांगे घर, वो घर जेड़ा दीवा बलिया सब कुछ नजर आउंदा सी, दिस रहा सी, एक खिण दे विच वो सब कुछ वो सुन्या हो गया, कोई चीज नजर नहीं आई। आखिरी अर्थ ये, पर इहदा भाव अर्थ की है? सतगुरां ने बड़ी साडे ते बख्शिश की। मेरे मन च ऐसी बैठे जो भाई साहब ने जिक्र किया भी आप इस तरह प्रकरण बनावांगे, उस वक्त मेरे मन च आया ये दीवा बुझ जाए, इस दे बुझन तो पहला वो दीवा जल पवे जिहड़ा कदी भी बुझदा नहीं होंदा। उस विच इहदे भाव अर्थ की? इहदे भाव अर्थ विद्वान पुरुष करदे आ कि ये शरीर एक दीवे की तरह है, जिवें दीवा हुंदा मिट्टी का। इस विच जिहड़ा तेल है वो सुवासां दा है, ते जिहड़ी बाती जलदी है, बत्ती जग रही है, वो जीवन की रुमक है, जीवन की जोत है। शरीर दीवा है, सुवासां दा तेल है। तेल है तो जोत प्रज्वलित है। जिदन तेल खत्म हो गया, सुवास मुक गए, उदन सच्ची मुच्ची इस बत्ती ने बिल्कुल बुझ जाना। तेल ही कोई नहीं, बत्ती बलेगी कितनी। दूसरा, जिन्नी देर तक सुवास ने जीवन की जोत बल रही है,
ਤੇ ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗਠਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੰਦਰ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੇ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਝ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਰੇ ਬੌਰੇ ਬੌਰੇ ਦਰ ਤੇ ਝੱਲੇ ਕਮਲਿਆ, ਤੋ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਟਾਵਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਲੋਚਕ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਨੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੂਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਕਿਤੇ ਮਰਵਾਣਾ ਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੌਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੌਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲੈ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ?
वो सिर्फ एक प्रोग्राम है, वो सिर्फ एक कीर्तन है। आनंद कारज विच कह रहे हैं तुहानू बधाइयां होण, ते दूजे पासे आके 2 मिनट बाद दूजा शब्द मौत का पढ़ रहे हैं। सानू पता है कि मैं 3-4 शब्द पढ़ने ने, मैं कथा करनी है, पर गुरमुखो धुर अंदर नूं गल नहीं छूंदी, क्योंकि साडे अंदर नूं महसूस हुंदा ही नहीं। एक तां ये, दूसरा तुसी शमशान घाट भी जाओ, जिहड़ा बंदा लकड़ा तोल के दे रहा है ना, जिहड़ा लकड़ा तोल के दिंदा है, उन्होंने पुछ के देखो महसूस होता है। हो सकता किसी किसी को होवे, पर ज्यादातर नहीं। ਉਹਦੇ सामने 5 साल के बच्चे की अर्थी आ जाए, ਉਹਦੇ सामने 25 साल का नौजवान आ जाए, ਉਹਦੇ सामने 100 साल का बजुर्ग आ जाए। कई बारी तो मैं इतों तक देखा है, वो बहस भी कर लग पैंदे आ कि तुसी कितना समा रिश्तेदारां नूं उड़ीकना है, मैं दूजी चिका भी तैयार करनी है, तुसी छेती अपना काम लपेटो। ਇਹਦਾ मतलब वो महसूस नहीं कर रहा, ਉਹਦਾ काम है, ਉਹਨੇ सिर्फ लकड़ा देनियां ने, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ चिखा तैयार करनी है, ਉਹਦਾ रोज का काम है, पर धुर अंदर तो महसूस नहीं कर रहा। तीसरा राजनेता, याद रखियो, वो भी दिन विच पता नहीं कितनी बारी बोलता स्टेज पे, वो मौत वाली थान ते जाता है, दुख भी प्रगट करता है, पर अंदरों वो भी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका सुभाव है उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। मैं बेनती करा महसूस करना कि सचमुच मैनू मौत आने वाली है। मैं आपको एक बार इत्थे बेनती की, अज मैं फिर उसदे तो शुरू करांगा। असीं सोहिला साहिब जी की बाणी का पाठ करने हैं जी। चलो भाई साहब ने कीर्त सोहिला क्या है? सोहिले का लफ्जी अर्थ है मंगलमय गीत, खुशी वाला गीत। सानू रहत मर्यादा विच कहा गया है कि सोहिला साहिब जी की बाणी का पाठ हर सिख ने सौण लग्या करना। उत्थे टाइम नहीं लिखा कि 9 बजे तक सौना तां करना, उसका एक कारण है जी। सौण लग्या क्यों किया है? फिर याद रखो, सौण लग्या ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ नींद पूरा प्रभाव पाती होवे उदों इस बाणी नूं पढ़ के सौना, ਇਹਦਾ भी एक मनोविज्ञान है। बंदा अद्धी क नींद अद्धा को जागदा, जेड़ी चीज चेते करके समेगा, बोल के समेगा ना, पलंग ते लेट जाऊगा, पर वो शब्द को सारी रात अदृष्ट की बॉडी ते असर कर जाएगा। इत्थे उन्होंने कहा भी सौन लग्या पढ़ना बाणी। ते दास ने एक बार बेनती की सी कि बाबा फरीद साहब का श्लोक है, वो बहुत कमाल का वचन, पहले पैरे फुलड़ा फल की पच्छा रात, जो जगंग लहन से साई कनो दात। बड़ी बड़ी असीं पढ़ते हैं जी। मैं तकरीबन ये सारे जिहड़े अपने टीकाकार उन्होंने गुरमुखां दे अर्थ देखे, उस विच अर्थ यही ने कि रात का पहला पैर इबादत बंदगी सिमरन इस तरह जिवें फुल खिड़ चुके हैं, ते पिछल पैर जिहड़ा अमृत वेला जिन्हों असीं कहते हैं, वो इस तरह इबादत है जिवें फल रस नाल भरपूर हो चुके हैं। फिर सुनिए, ये अर्थ ये नहीं कीते कि पहला पैर क्या गया बचपन नूं कहियां कि पहला पैर जिहड़ा बचपन है इतों शुरुआत कर दे ते पिछल पैर मौत तक आउंदियां आउंदियां बुढ़ेपे तक पहुंचदियां तेरा रोज का रूटीन सिमरन तेरे वास्ते रस बन जाए। ये भी अर्थ कीते। पर जब इन्हूं बाबा साहब जी के बचन असीं पढ़ने, इस विच भी सोहिला साहिब वाली गल ही है। उत्थे बाबा साहब जी ने कहा, फरीद साहब जी ने, कि पहला पैर फुलड़ा, रात का पहला पैर जदों तू सौन लगा उदों सौंदियां तू बाणी पढ़ेगा, तेरा अंदर टिक जाए, बस इनू समझी टिके हुए अंदर विच शब्द का फुल खिड़ गया है। क्योंकि फल तो पहला प्रोसैस ही ये कि फुल बनेगा, फुल ही फल बनता हुंदा है। हाँ, कुछ को है ऐसे जिन्हां दा फुल नहीं लगता, पर ज्यादातर असीं देखने हैं कोई भी फल है, अंबां नूं फूल पैदा, अनार दे असीं फुल देते हैं, केलियां नूं फुल लगते, फल का रुख जिहड़े उन्हां पहला फुल बनता है, फुल ही फल भी तब्दील होंदा है। हुण इत्थे जिहड़ा बचन कीता, तू शुरुआत रात नूं सौण लग्या बाणी पढ़े, तेरा अंदर टिक जाए, सचमुच वो नाम खिड़ा होया फुल बन जाएगा। तू सौ जाई, पर फुल अपने आप राती प्रोसैस करदा करदा जदों अमृत वेले उठ के गुरु गुरु जपेगा तो पक्का होया फल बन जाए। ये असल च है
कि अंतर आत्मी शब्द, क्योंकि मैं तां कह रहा भाई साहब जे असी कई दी शब्द केवल जान दे आंदा है, गुरबाणी तां कहंदी चिखा च सरन तो बाद भी शब्द ना हो जाता, ये ते मरण तो बाद भी नाल तोड़दा, गल्ले सुत्तियां दी गल कर रहे। पहला पैर फुलड़ा फल पी पछा रात, पहला पैर इबादत खिड़े कोई फुल नहीं, पिछला पैर जिहड़ा प्यारिओ फल बन चुका है। ते उत्थे बाबा साहब कहंदे ने ये दात उन्हां नूं मिलदी है जिहड़े जागदे पए, जिहड़े सुचेत ने। मैं आप नूं बेनती करा, सोहला साहब दी बाणी च प्रिंसीपल सतबीर सिंह गल बड़ी प्यारी कहंदे सन। वो कहंदे सन मौत नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बहुत बड़ी नींद है। क्योंकि अज असीं प्रकरण ये तां रखिआ है कि गुरु तेग बहादुर की बाणी विच जे नाशवानता की गल नहीं करांगे ते साडा सतगुरु की बाणी का सबजैक्ट मुकम्मल नहीं होवेगा। शुरुआत असीं इहदे तो अज कीती। वो कहंदे सन नींद एक छोटी मौत है ते मौत एक बड़ी बड़ी नींद है। सच ये वे सौना एक तैयारी है मौत वाल। इसे करके कबीर साहब ने अपने श्लोक विच नींद नूं ते मौत नूं बराबरता दी। वो श्लोक है कबीर सुरता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, जगाता रहे नींद चो, पर मौत नूं कहंदे लंबी नींद आउण वाली है। फिर मैं बेनती की नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बड़ी बड़ी नींद है। कबीर सुरता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लंबे गोड़ पसार, एहो जग गोडे पसार के सौ जाएगा, दोबारा फिर तू कभी उठना ही नहीं। मौत सच्ची मुची बहुत कोई समझना नींद ते मौत। असी सोहला साहिब जी का पाठ करते हैं। मैं तां आप जी नूं बेनती कर लगा, कुछ प्रमाण में देने ने बाणी चो मता किते रात नूं संगी जी सानू तां मौत ही चेते करांदे रहे, मौत ही याद करांदे रहे। नहीं प्यारे जी याद ना करोगे आए ने फिर भी जाना, जे याद कर लांगे तो रब की याद नाल आ चुकी। जे कहिए जी मैं याद नहीं करना, सूफियां में एक कहानी सुनाते होंगे कि किसी बंदे नूं दस दिता भी तेनू कल नूं मौत आ जानी इन्ने वेले, वो फिर अपनी गिनती मिनती कर लगा मैं थां ही बदल जाना, इत्थे मैनूं क्या मौत आउणी। वो घोड़ी ते चढ़िया, सारा दिन सबर करी गया, घोड़ी थक गई, उधर सूरज अस्त होने लगा, इधर के घोड़ी तो उतर के कहता हुण दसे मौत कित्थे होनी है, मैं तो उस जगह तो बहुत दूर आ गया। ते मोढे ते किसी ने हाथ रखिया, पिछे मुड़ के देखिया मौत सी। वो कहती मैं भी परेशान सा, मरना तू इत्थे ते बैठा तू किन्ने मील दूर है, क्योंकि मौत उत्थे लै गया। जब गुरु साहब जी ने बख्शिश जिहड़ी कीती, हुण देखो सोहला साहब मैं कहना ना मंगलमई गीत है, खुशी का गीत है, ब्याह नाल संबंधित है। ते सतगुरां ने किरपा कीती साडे ते, उदाहरणां ब्याह दीयां दिंदे ने ते समझाते मौत के बारे में। कभी तुसीं देखो कि सिर्फ तुहानूं दो भगतां मेरे एक गुरु नानक साहब च मिलेगा ते एक फरीद च मिलेगा, क्योंकि दोनों जिहड़े ने सतगुरु जी ते भगत जी उस इलाके विचों ने। शेख फरीद जी जिथों दी मुसलमानी रस्म भी ते क्षमा करो सिखां विच भी रस्म प्रचलित सी, उथे मौत आउण तो पहला एक जिहड़ा वचन पढ़ना संबत साहा लिखिया, ये सीधी गल मौत चेते। संबत का अर्थ है साल, साहा का लफ्जी अर्थ वैसे हुंदा ब्याह वाला दिन, पर ਇਹਦਾ भाव अर्थ है मौत वाला दिन। साल लिखे है, मौत वाला दिन लिखे है। ते सतगुरु मैं तां कह ये उस रस्म की गल करदे, हो सकता है इस इलाके में महाराष्ट्र विच ना होवे, मराठी लोग ना करदे हो कि उत्थे साडे घरां विच अजे भी कि बच्ची दे ब्याह तो पहला साया मिथदे आ, तरीक मिथदे आ, ब्याह तो कुछ दिन पहला ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, ਭੂਆ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पर तेल की रस्म जी बैराग नाल खत्म होती। शुरुआत खुशी नाल होती क्योंकि बच्ची वड्डी है, अज उन्हें अपने घर जाना, उसकी तैयारी हो रही।
पर जदों रस्म मुकदी है तेल दी, ये रोने च मुकदी है। ते गुरु नानक साहब देख के उस रस्म विचों भी सानू मौत चेती करा दी। हजूर ने फरमाया कि देखो बच्ची दा साल, तरीक, महीना, समा ब्याह दा बिल्कुल निश्चित हो गया है, पर जेड़ी जिंद तुहाडे मेरे शरीर विच साल तां ये भी लिखा के आई है, महीना ये भी लिखा के आई है, तरीक इन्हें भी लिखाई है, तरीक छड्डो इन्हें वो सवास भी लिखा के आई है जदों निकल के जाना है। पर जदों उस बच्ची को माइए पाया जाता है तो सब तो ज्यादा मां होंदी है। तो उस वक्त हजूर पूछते हैं कि अपने हथी तुसी सब कुछ बनाया, इहदा दास बनाया, इनू तोड़ना तू क्यों रो रही है? वो कहती इस करके रोनी खां, अज तक यदि अपना सी मेरा घर, मेरा भरा, मेरा मंजा, मेरा कमरा, मेरे कपड़े, अज माइए पा दिता है। डोली उठन की देर है, डोली जदों उठ के दूजे दिन परौनी बन के फेरे पाई, बस तां मेरा मन भर रहा है कि अज अपनत खैर, कल नूं परौनी बन के आएगी। बाबा जी कहते ने जिन्हां दियां डोलियां उठन वो परौनियां बन के वापस फेरे पांदियां ने, पर जिन्हां दियां अर्थियां उठ जाण वो परौने बन के निकलदियां। याद रखियो, विआह ते मौत दोनों दियां रस्मां इक्को जिहियां। देखो पहला सी, अज नहीं मेरा ख्याल, अज तो सब कुछ बदल गया। जदों विआह हुंदा सी ते डोली कहार चुकदा हुंदा सी, कार चुकदे सन, पर कहार डोली नूं बाद च मोढा लंदा सी, पहला वीर चुकदे हुंदे सन, पहला भरा चुकदे सन। भरावां ने एक रस्म करनी, डोली चुक के ले जानी, अगों कहारां ने चुक लैनी। अज भी साडे पिंडां विच जदों किसी दी मौत हुंदी, सब तो पहला मोढा भरा लाउंदे आ, डोली दा मोढा भी भरा लाउंदे आ, अर्थी नूं मोढा भी भरा लाउंदा। तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, भरावां ने मोढे ते चुक लिया। डोली नूं चुकण तो बाद पिंड तो बाहर कढ के जां महल्ले तो बाहर कढ के खुली जी थां ते मैनूं पता है डोली रख दिंदे सन, फिर सारे घर दे जी डोली च बैठी नूं प्यार दिंदे सन। शायद देखिया होना तुसीं पहलां, ओहनूं प्यार देना, मां ने, भैणां, भरा सब ने गला लगना, रुदन करना। जदों भरा अर्थी चुक के तुरदे आ, याद रखियो चिखा च रखण तो पहला एक बारी सारियां नूं मूंह फिर विखा, इक्को जी रीत है ना। हजूर ने ते शब्द वरत्या, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, दियो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब स्यों मेल। हुण याद रखो, मौत चेते कराई, पर इस निराशता नूं साहिब स्यों मेल दी भावना में जोड़ के रख दिता, चाहो बख्श दिता। क्योंकि विआह विच तां गल्लां ही दो ने, जां चाह है ते जां बैराग है। इसे करके गुरु ने दूजी लाम च किया, हर दूजरी लाम मन चाओ भया बैरागियां। बलराम जी, वो बैराग ते चाह, बैरागियां भी ते चाह भी, बैराग वाला चाह कित्थे हुंदा है? वो तां अंदर रुदन करदा है। नहीं प्यारिओ, विआह विच भी चाह है कि मैं साईं दे घर जाना है। जदों डोली उठदी उदों बैराग है, मैं मापियां दा घर छड्ड जाना है। प्यारिओ, सिमरन करने वाले नूं चाह है, एक दिन मैं इस चोले नूं छड्ड के शरीर दा भरम तोड़ के महबूब दी गोद जा समाना है। बैराग ये कि जिन्हां भी जुड़िया मैं एक दिन इन्हां सब नूं छड्ड के चले जावां। चाह ते बैराग दोनों। हजूर ने फरमाया, संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, साथ संगत तेल पाओ। ये आज जो आप इकट्ठे हुए हैं ना, सच्ची जे मिलकर पाओ तेल ही, इस भी संगत की असीस होंगी। हुण अपने जी अंतम अरदास असीं करना। अंतम अरदास का मतलब वैसे ही होता है, रहत मर्यादा मुताबिक जदों भोग पै जाए, अरदास हो जाए, उदों बाद उस जीव की जिंदगी का जिहड़ा अध्याय है वो समेटिया जाता, वो खत्म होता है। अंतम अरदास क्यों करनी? ये ब्याह की तरह रस्म नहीं है। मैं कई बार कहना, अंतम अरदास वेले जिन्नियां जुड़ियां हुई रूहां शामिल होणगियां, उन्ना उस रूह का भला होगा। साडे गुरमुख कहते सन अंतम अरदास वेले भिजी कोई रूह, कोई जुड़ी कोई आत्मा अरदास करदा है कि रब उस बंदे के गुनाह बख्श दे। जानता कहा दरगाह चले, वो उसके सामने वो बेनती अरदास कदों करता है
ये मिलकर पावो तेल का मतलब है कि असीस बख्शो, मेरी मेरे साई नाल बन आवे, मिलकर पावो तेल, दियो सजन असीसरियां जो होवे साहिब शमेल के। महाराज कहते घर घर एहो पहुंचा। इत्थे याद रखियो, मैं कई बार कहना हुन्ना, टिप्पी ला के पहुंचा पाठ नहीं करना। जिहड़ा पाठ पहुंचा है ना, एक बार का शब्द जी भोचा होना, जिन्हों सारे चिट्ठी कहते हैं। कहते मैनू दसो केड़ा शरीर है इस दुनिया में, कोई शरीर नहीं जिहड़ा मौत की चिट्ठी नहीं लेके आया। इहदे जन्म वेले इहदा भोचा नाल ही आ गया है। मौत की चिट्ठी साहिब की चिट्ठी नाल आ गई जान दी। घर घर एहो पहुंचा, सददे नित भगवान रोज सदे पै रहा। ये सतगुरु फिर की कर रहे। हुण देखो, इस डर विचों मुक्त करने लई हजूर ने कहा घर घर एहो पहुंचा, सददे नित भगवान सदन हारा सिमरिया। एदा मतलब सदे तो उच्चा कोई होर है। मौत का सदा है, जम का सदा है, सचमुच अजराइल का सदा है। पर गुरु साहब साडी सुरत नूं उस डर चों मुक्त कर लई। कहन लगे तू एक काम करी, सदा आउणा है, तू जेड़े लैन आए ने इन्हां नाल चिट्ठ क्यों जोड़ना, तू उधर जोड़ी जिन्हें सदा भेजिया। तू सदे वाले नूं याद कर। सदन कारा सिमरिया नानक से देह आवन। याद रखियो, ਇਹਦੇ अर्थ ने कि सदन वाले नूं चेते करो। ते गुरु नानक साहब कहंदे मत सोचो, मैं तुहानूं कह रहा ये दिन मेरे उत्ते भी आउंदा पिया। नानक से दे आवन, ये दिन मेरे ते भी आउंदा पिया। सतगुरां ने बाणी च बड़ी बारी इसदा जिक्र कीता। खैर, मैं जिहड़ी अर्ज कर लगा, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, उन्हां दे 59 शब्द मैं अर्ज कीता, 57 श्लोक। सतगुरु वार-वार नाशवानता की गल करते, मौत चेते कराते हैं। पर कमाल की गल है कि जेडे दस रहे तू मर जाना, तेरे नाल आ हुणे भाई साहब जी ने बोलिया, काल ब्याल ज्यों परयो डुल्लै मुख पसारा बीत। ओ बंदिया, तू बैठा दुनिया के धंधे पिया करना है, तू कपड़े धोई जाना, पिछों मगरमच्छ आउंदा पिया मुंह खोल के, तेनू पता ही कोई नहीं लगना, इन्हें साबत ने तेनू खा जाना। जड़ा काल अजगर भी कहते हैं ना, मगरमच्छ सप जिहड़ा है वो मुंह खोल के तुरिया आउंदा है, तेनू समझ नहीं पैंदी पई, इन्हें सबूता तेनू अंदर लै जाना, तेनू पता भी नहीं लगन देना। पर इन्नी मौत की गल कीती, ते जिन्नी मौत नूं मखौल गुरु तेग बहादुर ने कीते, इन्हें किसी कीते नहीं। उन्हां दे सामने 3 सिख शहीद कीते। मौत का डरावा नहीं, बंदा कंब जांदा जी, 2 हिस्सियां चीरिया होवे बंदा। गुरु तेग बहादुर महाराज, थोड़ा जाओ उन्हां दी बाणी चों सी लईए, क्योंकि दुख तो बिना परसों सी गल करनी, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। कल मैं भाई साहब नूं कहा कि शब्द जरूर पढ़ियो, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धाम ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। गुरु साहब का तजर्बा है कि मेरा मन टिक गया, मेरे अंदर ये कुछ है ही नहीं, अपने ते टुकाया शब्द। मैं जो 59 शब्द पढ़ा, मेरे मन च वार वार आना, जो बौरा कहते ने कुमत लई मन ने, पर वो शब्द मिले जिहदे विच गुरु तेग बहादुर बोल के कहन कि मेरे को आप मिले। सारे शब्दों में मैनू आ शब्द मिलया, इस विच गुरु कहंदा मैनू आ कुछ मिल गया, मेरी मां इत्थे लोग भटकदे फिरदे आ, मेरे अंदर नूं विश्राम मिल गया, मेरे अंदर नूं टिका मिलिया। गुरु तेग बहादुर साहब पहला गल करनगे पूरी संसार की, एक देश की नहीं, मुल्क की नहीं, पहला संसार की गल करनगे, दृष्टिमान की। ते संसार का अर्थ केवल एक प्लैनेट नहीं करना। जदों सृष्टि का अर्थ करने, इसका मतलब ये थोड़ा जिस धरती के टुकड़े ते आपां रहने। संसार का अर्थ जितों तक साइंस की पहुंच भी नहीं, बंदे की पहुंच भी नहीं, जो कुछ रचा हुआ है सब कुछ सृष्टि संसार में आ जाता। सतगुरां ने इसकी म्याद किन्नी को दसी, ये कितना हुआ, 3 वचन मैं लांगा, ये तकरीबन बाणी च वार वार सतगुरु रिपीट करके। पहला वचन बुलबुले की उदाहरण देते हैं महाराज, मैंने पता तुम सारे शब्द मेरे नाल बोलोगे। बारिश पै रही है ते बुलबुला बनता है, ते बुलबुला क्यों बनता है? हवा के दोष करके। हवा भरी गई ते बुलबुला बन गया, ते उस बुलबुले ने कितनी कुछ देर तक टिके रहना। बुलबुला बनता है ते देखदिया देखदिया वो पानी विच विलीन हो जाता है, समा जाता है,
ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਮੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕੋਈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। दूसरा वचन, एक श्लोक और, ये जग रचना सिर्फ मैं कह रही, ज्यों सुपना और पेखना। वैसे पेखना का लफ्जी अर्थ का संबंध अखां नाल है। साडे गुरमुख प्यारे विद्वानां ने दे अर्थ दो तरीके नाल कीते। एक कहंदे ने जिवें सुपना वेखना, पर इहदे विच आरा आ गया है। पेखने दे विच आरा आ गया, अर्थ अर्थ है अते। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। सुपना तो असीं सारे सामने रात नूं सुत्तिया हुंदा है, ते पेखना दा लफ्जी अर्थ हुंदा है बाजीगर दी खेड, मदारी दी खेड। अर्घ ये शब्द अर्घ है। ज्यों सुपना और पेखना, जिवें रात नूं बंदा सुत्ता है सुपने आउंदे ने। भावें कि फ्राइड ने सुपने उत्ते बहुत कुछ लिखिया। मैं कहूँगा जे किसी ने उस पंजाबी सौखा पढ़ना है तो डॉक्टर नेकी साहब की किताब है अवचेतन दी लीला। वो किताब बड़े कमाल दी जी, मन बारे है कि मन किवें है, किस तरह सुपने जन्म लेंदे ने। ते उन्हें तो इत्थों तक भी कह दिता जिहो जिहा सुपना तुहानूं वो दसदा। फ्राइड कहंदा सुपना तुहाडा दसदा तेरे अंदर दी बिरती की है। हुण देखो इत्थे सुपना और वेखना, रात नूं सुपना आया, सुपने विच बहुत कुछ मिला, पर जदों सवेरे जागने आ जो सुपने च कुछ नहीं, जो दिसिया वो झूठ है सवेरे। ते जदों पेखना बाजीगर तमाशा करदा है, मदारी वाला तमाशा करदा है, वो किन्ना सासो समान लोकां नूं कढ के प्रभावित करदा है। ते सारी खेड मुकान तो बाद लोकां तो मंगन लग पैंदा है, क्योंकि जो कुछ उन्हें दिखाया वो भी झूठ है। महाराज कहते सुपना और पेखना है। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। परमात्मा तो बिना, परमेश्वर तो बिना इहदे विच कुछ भी सच नहीं। इत्थे एक गल होर भी करनी पेगी, जे परमेश्वर सच है तो यह क्यों झूठ है? जे वो सच है, एक बार आसा की वार की कथा करदे अर्ज की कि बाणी जिहड़ी है ना जी, एक तो कदी कटाक्ष नहीं करना, समझ नहीं पैंदी, अरदासां करिए। जे नहीं समझ पैंदी तो किताब ना लिख मारिए कि बाणी चा गलत लिखा हुआ नहीं, मैनू समझ पै रही, मैं अरदास करा, मैनू दाता मैनू समत दे, मैनू समझ पै जाए, समझ पै। जिवें बाणी च बड़े शब्द ने। आसा दीवार च एक पासे महाराज कहंदे ने कि सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार है। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, हजूर कह रहे जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। इसमें फिर थोड़ा जा जे ये सच है तो फिर ये कह रहे हैं कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। जग ते संसार अर्थ एक ही नहीं ना, ये जग सच्चे की है कोठड़ी उंज मैं अर्थ इको करांगा, पर थोड़ा जा फर्क जे। संसार का लफ्जी अर्थ है जिहड़ा घुमदा पिया है, सदा संसार का अर्थ जिहड़ा परिक्रमा कर रहे, जिन्होंने भाई साहब कह रहे सन यूनीवर्स का अर्थ भी यही है जिहड़ा एक दे दुआले घुमदा पिया।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਂਝ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਆਵਾਚੀ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਖਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਝ ਕੂੜਾ ਕੂੜ। ਜਦੋਂ ਤੁਧ ਬਾਝ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੇ ਪਿੰਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੀ। मैं आप बेनती करा जी, जो सुपना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें का साचो नहीं नानक बिन भगवान। अगली बेनती, पहली गल बुदबुदा, दूसरा सुपना ते बाजीगर दी खेड, तीसरा महाराज जी शब्द बोल वर्ते जग रचना सब झूठ है। मैं पहला लिया जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान लो रे बीत। महाराज कहने कहो नानक थिर ना रहे जो बारू की पीत। जिवें रेत दी कंध थिर नहीं, इसे तरह ये भी बिनसन खा है। सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जदों मौत की गल करनगे, इस जगत की अनिश्चितता, ये नाशवान अनित्ता जिन्हें नित नहीं रहना, इन्हें सदा नहीं रहना। ते क्योंकि उन्हां दा बचपन तो सुभाव सी। साडी तवारी कहंदी है कि गुरु तेग बहादुर बहुत घट बोलते सन, नहीं सन बोलते ज्यादा। साडे ज्ञानी मान सिंह चौर, वो एक बार महाराज के शहादत ते बोले, उन्हें शायद सीसगंज क्या कहना, मैं तो सारी जिंदगी ला दी बाबा तेरी बाणी चो ही लभदा रहा, कभी खिड़खड़ा के हस के भी गल की। इन्ना बैराग, इन्ना तुहाडे अंदर की गहराई। उन्हां मैं सतगुरु बारे कहा जाता जी कि दोवें जिहड़े अखां सन महाराज दे, क्योंकि सतगुरु की छाती चौड़ी मत्था चौड़ा सी, दाड़ा सतगुरां दा गुलाई सी, शरीर गठीला गठिया होया सी। उन्हां दे दोनों कोल जिहड़े ने आ जिहड़ियां नुकरां ने, इस स्किन दा रंग चिट्टा हो गया सी। बाबा बकाला साहब रहिंदे ये दोनों पाके, क्योंकि हर वेले नेत्रां विचों नीर ही वगी जांदा सी। ये जिहड़ा पासे ने दोनों, खास करके जदों बाबा अटल जी की मौत होंदी है, उस मौत नूं घर दी शब्द अखां नाल वेखिया, उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब बिल्कुल अंदर की खामोशी विच डुब गए। मैं बेनती करा, सतगुरां ने जगत की नाशवानता की गल की। अगली बेनती जिहड़ी करनी, इस नाशवानता विच जिन्हां नूं असीं अपना समझने, ये मेरे ने गुरु तेग बहादुर फिर उन्हां दी गल करते। मैं दो गल्लां करनियां कि जिन्हां नूं अपना समझने, उस विच मां प्यो भैन भरा सारे आ जाते। एक तो शब्द सतगुरां दा, जगत में झूठी देखी प्रीत, एक उन्होंने ने बिल्कुल सिद्ध कर दिता भी प्रीत झूठी है। उंज तां पता सब नूं सी। भाई साहब अमृतसर एडा बड़ा ऑफिसर, बच्चे पालन वाला, ओदी अर्थी नूं कोई देखण वास्ते नहीं आया, अब नहीं सी। ये है ना जगत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों घी सब लागे, क्या दारा क्या मीत। कहते की स्त्री ते की मित्र, सारी दुनिया अपने सुख करके लगी थी। साडे भागवत सिमरत ग्रंथ है, उस विचों लिखते हैं कि आ कोयल गीत गाउंदी है जदों अंबां नूं दूर पैंदा है, भवरे गुंजार पाउंदे ने जदों बसंत आउंदी है, फुल्लां दा खेड़ा हुंदा है। कहंदे जदों पत झड़ ते सीत रुत आउंदी है, पता नहीं उदों कोयल भी कित्थे चली जांदी ते भवरे भी कित्थे चली जांदे। क्योंकि जगत दी रीत है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों घी सब लागे, क्या दारा क्या मीत। हुण अगली गल, जिन्नी देर तक धन दौलत सुख है, मेरो मेरो सब है कहत है। सारे शब्द कहणगे मेरा है, मेरा भरा, मेरी भैन, मेरा सब कुछ। अगे सतगुरु कहने गल चेते रखी, हित स्यों बांधियो चीत। वैसे हित दा ध्यान हुंदा है,
हित स्यों बांधियो चीत जेड़ा मेरो मेरो कहंदे ने ना, इन्हां दे धुर चित्त विच इह पिया है कि इस बंदे ने कदी सानू फायदा करना है, ये सिर्फ अपने लालच करके मेरा मेरे दे मुझे तेरा कोई नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख संगी सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब कहते कैस्यो बांधियो चीत, अंत काल संगी ने को ए अचरज कह रीत, मन मूर्ख अज ऊने समझ तो मूर्ख मना, तो अजय भी नहीं समझ लिया, मन मूर्ख अज ऊने समझ सिख दे खारियो नीत। हुण बंदा कहेगा ये तो दुनिया धोखेबाज, इन्नी को गल करांगे ते अंदर रुखापन आ जाएगा भी ये भी बंदा धोखेबाज, ये भी बंदा धोखेबाज। मैं बड़े बंदे देखे आ जेड़े 2-4 बारी धोखा होवे अंदरों इन्ने कि सुक जाते आ, वो किसी बंदे ते भरोसा ही नहीं करते क्योंकि अंदर सुक जाता है। महाराज अगे फिर बचन करते हैं, कहते ने खैर धोखेबाज वो मूर्ख मना, जिन्ना को इन्हां दे नेड़े लगे तू थोड़ा जिहा समा रब वाले पासे तुर, वो इहो जिहा मित्र ना इत्थे छड्डदा ते ना उत्थे छड्डदा। देखो इस निराशता विच एक आस है। महाराज शब्द वरते, मन मूर्ख अजून ने समझ सिखदा खारियो नीत, नानक भगजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत। बंदियां दे गीत दी थां रब दे गीत गा तू भव सागर तो तर जाएगा। चलो मैं एक साखी बड़ी बड़ी वैसे कही है गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन विचों। सतगुरु जिन्ना समा रहे, पहला श्री अमृतसर महाराज रहे, करतारपुर समा रहे थोड़ा जिहा, फिर कीरतपुर साहब रहे, फिर लंबा समा बाबा बकाला साहब। भावें भट गईयां दूसरे सफर का जिक्र करदियां ने, पर सानू परंपरा नूं ध्यान च रखना चाहिए। उस तो बाद पूर्व वाले पासे हुंदे हैं सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब, उन्हां बारे जो पिछे लिख के लाया गुरु गोबिंद सिंह दे बचन ने। देखो अपने पिता जी बारे कहा कि जिथे भी मेरे बापू नूं कोई चेते कर गए उथे ओदे घर च कमी नहीं रहन दिंदा, हर थां ते ओह मददगार, सच्ची ओह मददगार ने गुरु तेग बहादुर जी। गुरु हरगोबिंद साहब दे बेटे मैं जी आप बेनती कर लगा, जगत के वीर छड़ देंगे पर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह गुरु शब्द गुरु कभी भी बाहर नहीं चढ़ता। इतों तक बाकियां की गल छड्डो, अज जिन्हों मैं तुसी खवाने पे भी तो धोखेबाज है ना, ये भी किहड़ा मित्र। बाबे फरीद ने कहा, कहना मैं मंजे ते पिया ते जदों मैं झाती मारना मैं कहना किन्ने स्वार्थी सन, कल्ले भैन भरा ही स्वार्थी नहीं, कह लगे जेडे बचपन च मेरे नाल आए सन बेईमाने भी मेरा साथ चल गए। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए। हुण इत्थे किसी होर दी गल नहीं कीती, अपने ते दिन आउंदे पए सारियां ते ये याद रखो सब ते होने ने ते जिउं-जिउं ये साथ छड्डदे पए, कदी-कदी बंदा खिजदा भी, गुस्से च भी आउंदा है भी ये क्यों मैनूं बोलिया है। ते असलीयत ये वे कि 54 तो बाद 55 तो बाद बंदा अक्सर सारे नहीं अपनी उम्र लकान लग पैंदा, उत्थे खलो जांदा है। मैं इन्ने साल दा हां क्योंकि मन अगे मनण नूं तैयार नहीं हुंदा, मन नहीं मानता। पर देखो चबन जेडे दंद टुटन तो बाद नाल आए सन, बाबा फरीद कहंदा तुहानू बहुत कुछ खाया, अजे मैं मरिया नहीं, तुसी पहले मर गए। स्वार्थी कल्ले बाहर दे नहीं, ये शरीर दे अंग भी स्वार्थी ने। ते गुरु कहंदा इन्हां तो फायदा लै, जिन्नी देर तक जिवें तेरे कोल कोई सज्जन मित्र लभ जाए तू कहना जिन्ना फायदा लै सकने लईए, जिन्नी देर तक ये नहीं खत्म होंदे इन्ना फायदा लै तू रब दी इबादत इन्ना वेला नहीं कर। दंद साथ छड़ गए, चलन का अर्थ है जी पैर लत्तां, लत्तां साथ छड़ गई। चबन चल रतन, रतन का अर्थ रत्ना वर्गियां चमकदियां अखां, इन्हां दी जोत चली गई। सुनियर वैगुरु एक कान भी चले गए, ये भी मित्र ने। चबन चल रतन से सुनियर बह गए, खेड़े खेड़ा का लफ्जी अर्थ हुंदा बॉडी काया शरीर, खेड़े मुत्ती ढा, मुत्ती का अर्थ मारी, ढा का अर्थ आप समझने उच्ची रोना। कहंदा वेखो अज मैं मंजे ते पिया, दंद काम नहीं करते, अखां दी जोत चली गई, सच एवे कन्नां विच आवाज नहीं पूरी सुनिंदी ते शरीर ढाना मार के कहंदा से जानी चल गए। जानी का अर्थ प्यारे, जेडे प्यारे मित्र तेरे नाल रहिंदे सन तेनू छड्ड के चले गए। चबन चल रतन से
सुनियर बह गए, खेड़े मोती ढा से जानी, चले गए प्यारे। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने महराज की जंग लड़ी। मैं याद रखियो तासा की ले लिए कि उकताइए ना। महाराज जंग जित ली। जेडे शहीद उन्होंने का संस्कार किया 6वें गुरदेव, मैं गल गुरु तेग बहादुर साहब की करनी, जेडे जख्मी सन उन्होंने संभालन लग पे। हजूर आप सारे जख्मियों के चेहरे पूंजते हैं। एक सवास चल रहे सन, सिख दे कोल गए, ओदा चेहरा पूंजिया, हाथ नाल पानी उहदे मूंह च पाया, उहदियां अखां खुल गई। उन्हें देखा तो गुरु हरगोबिंद साहब अपनी गोद च ओहदा सिर लै गया। ओहदा सीस हजूर दी गोद सी। अखां उहदियां पानी नाल भर गईयां सी दर्शन करके। सतगुरां ने फिर आवाज दी, ओहदा नाम सी भाई मुगलू। बहुत घट सुनिया होना तुसीं। भाई मुगलू ओहदा नाम सी। ते मैं उस पिंड च गया वा जिथे गुरुद्वारा सुनाम के नजदीक गंडवा पिंड है उन्होंने माल विच लहरे दागे डाली। उन्हें नेत्र खोले, फिर बंद कर ले। सतगुरु ने आवाज दी, फिर खोले, कह लगे मुगलू अज जो मंगेगा तेन दियां। सच स्वाद ये गुरु बुआ करता कि चाहे तेन सिखा चाहिए की, जिन्नी तेरा नाम ध्याया तेन को सद मिले। सद दे ददे नूं सिहारी है उत्ते, जेड़े तेनू जपदे ने सच्ची मुच्ची तू उन्होंने बूहियां च आवाज़ां मार के उन्होंने देन जाना। उन्होंने कहा कुछ मंग लै। वो चुप कर गया। हजूर ने फिर आवाज दी, कुछ मंगो। दे बुल कंबन लग पे। कह लगा जे तो मेरा अज अंत है फिर मैं मंगना कोई नहीं, मैं जे जीना है। हजूर कहने तेरी आरबला है, तू जिएगा। कहता बस आ ही दे दे। जिवें अज गोदी च मेरा सिर रखे, जिस दिन मैं संसार तो जावा गोद तेरी होवे ते सिर मेरा। बस आ वचन तेरा तेरी गोद होवे। महाराज चुप कर गए जी। गुरु हरगोबिंद साहब गंभीर हो गए, बिल्कुल नहीं बोले। उन्हें फिर कंबदे हुए हाथ जोड़ ले, खून नाल भीगा सी। महाराज आप जी ने कहा मैं तो नहीं मंगया, कुछ नहीं चाहिए। हजूर कहने असी चोला बदल जाना, तू बाद विच भी जीना। कहना चोला बदलना पर जोत तो रहेगी ना। हजूर कहने तेरे नाल वादा कीता, जिस दिन तेरा अंतला समा आएगा तेन समझ पै जाएगी, घर का बूहा खोल के रखी, मैं 9वें जामे तेन तोड़न वास्ते आऊंगा। ये केवल मैं उस स्थान देखे। डॉक्टर फौजा सिंह की किताब है गुरु तेग बहादुर दी यात्रा बच्चे, वो किताब मिलाकर बहुत घट मिलती, पर हर सिख बड़े उस बंदे ने पिंड पिंड जाके लभे है कि केड़ी थान ते गुरु तेग बहादुर गए ते की उदों दी हिस्टरी बकायदा दस्या कि उहदा प्रबंध केड़ा। महाराज कहते 9वें जामे चावांगे। मुगलू ठीक हो गया, अपने पिंड चला गया। मैं सिर्फ एक बेनती कर रहा इस करके गुरमुखो आप सूझवानी शरधा वाले गुरु नूं समय च बन के अर्थ ना करियो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਕਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨੂੰ ਜਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। एक पासे असीं कहने अज महाराज दा ज्योति जोत समान गुरु है, ते दूजे पासे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे हरबंस जगत जद संचरियो सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। कौन कहंदा गुरु दी मौत हुंदी है। भाई मुगलू अपने घर चला गया, सिमरन भजन बंदगी च उन्हें रहना। अठे पैर ओदी सुरत शब्द भी टिकी रहनी। ते महाराज गुरु तेग बहादुर भीखी गए। मालवे विच एक पिंड है भीखी, उत्थे सतगुरु बैठे ने ते हजूर ने अचचेत घोड़सार नूं आवाज दी कि मेरा घोड़ा तैयार करो, असीं पहुंचना। वो कहते महाराज कोई प्रोग्राम तो है नहीं, आप जी ने दसिया नहीं कि कित्थे जाना है। हजूर कह लगे ये मैनू पता है, जिहड़ा मैनू आवाज़ां मारदा बस उहनूं पता, ये समय च नहीं उलीकिया। हजूर इकल्ले घोड़े ते सवार होके गए।
भाई मुगलू ने भी घर कह दिता अज बुआ ना बंद करियो, अज मैं 6वें गुरुदेव ने विद्या करना, अज मैं उहदे समाना है। याद रखो उन्हें 6वें ही किया। हजूर सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर बुआ खुला सी, घोड़े ते चढ़े इहदे घर चले गए। सच इवें बुजुर्ग लम्मा पिया सी। हजूर ने आवाज दी मुगलू तेरे में कीता होया वादा वचन पूरा करने वास्ते। सच ये कि महाराज घोड़े तो उतरे, वो शुक्र भी सिर रो रहा सी, क्योंकि जदों बंदा सुख नहीं चलता, जदों अंदर सुख ना समाए उदों भी पानी बन के सुख बाहर निकलता है। जदों दुख ना समान याद रखियो उदों भी अखां दा पानी बन के बाहर निकलता है। विछोड़े विच भी रोंदा है, कि मिलन विच भी रोंदा है। हजूर सच्चे पातशाह ने आवाज दी और रो गया। सतगुरु घोड़े तो उतरे, भाई मुगलू नूं अपनी गोद चों दा सिर ले ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੁਝ ਖਿੰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੈ ਜਗਤ ਝੂਠਾ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਥਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਥਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਥਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, अपने सुख से होगी सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबे कहता है कितस्यों बांगी चीत, अंत काल संगी ने को ए अचरज है रीत, मन मूर्ख। देखो जिन्ने शब्द तुसी पढ़ोगे चिड़कन के लिए गुरु तेग बहादुर कल जो पढ़ांगे ना मन विश्राम, मेरे मन च आया कि सब तो ज्यादा जे किसी ने मन नूं मुखातब कीता ते गुरु तेग बहादुर ने कीता। इत्थे कहंदे ने मन मूर्ख अजब ने समझ, सिख दा खारियो नीत, नानक भवजल पार परै जो गावे प्रभ के गीत। इस तो अगला बेनती होर मैं दो तीन शब्द ही कहने। प्रीतम जान ले वो मन माही, क्योंकि जब लग तेल दीवै मुख बाकी। प्रीतम प्रीतम का अर्थ प्यारे, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्रीतम, मैं तेनू सच कहना, जान ले वो मन माही, अपने सुख से होगी जग फांदियो, को काम को नहीं, इत्थे कोई किसी का नहीं हो, सारे सिर्फ अपने सुख दे। कबीर साहब ने तो इत्थों तक क्या, वो कहने लोग छुप के हौली आवाज में चुप चपीते कहते ने, इत्थे कोई किसी का नहीं। कहना मैं तो मोढे ते ढोल रख के गली गली पूछे पूछे बाजार बाजार में आके देखे, मैं ठोक बजा के कहता जी इत्थे रब तो बिना कोई किसी का नहीं। कबीर सब जगहों फिरो, मंदिर कंध चढ़ाए, कोई काम को नहीं सब देखी, ठोक बजाए। प्रीतम जान ले को मन माही, अपने सुख से ही जग बंद। अर्थ ता नहीं कर रहा, याद रखो सारी गुरु तेग बहादुर की बाणी हिंदी च 59 शब्दां 57 श्लोकां च कोई अरबी फारसी वरती नहीं, पर अपना नाम तेग बहादुर फारसी च। तेग शब्द भी फारसी का, बहादुर शब्द भी फारसी का। महाराज कहते ने प्रीतम जान ले वो मन माही, अपने सुख सोई जग पांदे, को काम को नाही, सुख में आन बहुत मिल बैठत। सुख च बड़े लोग आते हैं, रहत चौं दिश घेरै, चारों च मेरे घेर दिया। मेरा ख्याल तुहाडा तजर्बा होया होना, कई बारी वैसे पिछले दिन जो वोटां पैंदियां ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੱਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਵੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਭੀੜਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਖ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਗਲੇ ਖੇਲ ਸਭ ਪਲਟ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਲੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਘੇਰੈ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ ਕੋ ਨਾ ਆਪ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਾਬੀ ਖੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਸੋਨਾ ਮੰਗਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਬਦਤ ਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਹੈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਕੋਰਾ ਤਨ ਲਾਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨ ਸੋ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਾਬੀ ਅਰਥ ਤਜੀਏ ਕਾਨਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਓ ਨਿਕੋ ਲਗਾਇਓ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਕਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸਾਗੀ ਸੋ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਧ ਬੰਧ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਸੂ ਕੀਨਾ ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲਿਓ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆ ਸਿਮਰਨ ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਮਿੰਟ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰਤ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਧੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਿੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਜੀਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਅੰਦਰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਜੇ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸੋਨਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਾ ਜੋਰ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕੱਚ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ। ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਂਗੜ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਰੁਪਈਏ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜਦਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਓ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦਵਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋੜ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਖੱਫਣ ਤੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਾਂਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆ ਦੀਵਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੁਝਣਾ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਨ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ।
चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई किसे नहीं रहना। पर इस दीवे दे बुझण तो पहला गुरु कहंदा है मैनूं पता बुझ जाना है, एक दीवा मैं तेनों होर बालन दी जाच दस देंगा, ये दीवा बुझ जाएगा, ये लोग चुक के तुरे फिरनगे बाहर, वो दीवा बल गया ते रब दी दरगाह तक पहुंच जाएगा। सुनो इत्थे सी जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझे सब कोई, अर्थ आपा कर देते तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदिर कोई, रे बौरे तो घरी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਕਤਾ ਪੜੀ, देवरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए भाई, मां घर की ड्यूटी तक रोंदी जाती है, खटिया खाट अर्थी भरा चुक के ले गए, लट छिड़काए केस खलार के जी, अलेटा खलार के लट छिड़काए त्रिया रोवे, पर बाबा जी कहते हंस अकेला जाए, अकेला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मां नहीं ना जाएगी, स्त्री नहीं जाएगी। मेरा गुरु कहता हाँ ये तेनों दे चलिया, जे तू इनू अपना लिया ना, ये तो सुना मंदिर हुई, पर एक काम कर बिन तेल दीवा क्यों जले। फिर सुनियो और ये दीवा बुझे, ये बुझन तो पहला वो बल पाए। मैं सिर्फ इनको बेनती करनी, इन्हें बुझना हर हालत में बुझना, इनू कोई नहीं रोक सकता। हुण इस दीवे दे चानने तू दूजा दीवा बाल ले, जिन्नी देर तक साह ने, जिन्नी देर तक जिंदगी है, ये जिंदगी दी जोत बुझे ते नाम दी जोत पहला बल पाए, जिदन मर्जी बुझ जाए नाम दी जोत कदी नहीं बुझदी। उथे गुरु ने कहा बिन तेल दीवा क्यों जले। श्री राज का शब्द अछल चलाई न चले, न काओ कटारा कर सके, तेल तो बिना दीवा किवें बलेगा। हुण इत्थे तेल दा अर्थ सवास नहीं मैं करने, लफ्ज़ तेल ही है। अगे गुरु जी कहते पोथी पुराण कमाई है, ये दीवा बलेगा, ये बुझ जाना है। फिर बेनती सुनो, दीवा ये भी है दीवा वो भी, इत्थे सवासां दा तेल है, ये तेल बुझेगा। उथे चेते रखी शरीर दीवा है, पर तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल पाना है ते धर्म ग्रंथां ने जो तेनू कहा है ਉਹਨੂੰ प्रैक्टिकल तौर ते कमाना शुरू कर दे, दीवे की तैयारी हो जाए। पोथी पुराण कमाई है, ਇਹਦੀ कमाई कर, पोथी रूहानियत की, पुराण धर्म ग्रंथ पौ वट्टी एक तन पाई है। फिर सुनियो उथे जीवन जोत में गया, इत्थे पौ वट्टी रब दे भै दी वट्टी पा दे विच। गुरमुखो ਜਦੋਂ डर लगता ना जी भाई साहब बैठे ਆਪਾਂ घर च ही बैठे हाँ, जिदन मौत तो थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है ना कि मैं तुर जाना, उन्हें तो पता ही कोई नहीं कदों जाना, बचपन का भी कोई भरोसा नहीं। पर जदों पता लगन लग पे, थोड़ा थोड़ा भै पैदा होने लग पे, वो गुरु एक मौका देता बंदिया इस भै विच बंदगी कर ले तेरे सारे पाप साथ। भै बड़ी वड्डी दात है जी। गुरु अमरदास ने कहा भै पै तन खीन होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भौ दुर्मत मैल गवाए। सुनो भै होना बड़ी वड्डी चंगी गल है, ये पता लग पैना मैं चले जाना है, मैं बिनस जाना, फिर साथी लगने। गुरु साहब कहते जिवें बलदी कोई अग धात सोने की मैल नूं साड़ देंदी है, सोना शुद्ध हो जाता है। रब दा भै बलदी कोई अग है, जिवें सोने की मैल सड़े शुद्ध हो जाता है। जदों भै आना शुरू हो जाए बंदे दे गंदे ख्याल सड़ने शुरू हो जाते हैं, अंदर भै आ जाए ना, निर्मल भोजन कहते हैं। हजूर ने ते शब्द वरत्या पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी एक तन पाई है। इस तन रूपी दीवे विच जिहदे च सवासां दा तेल पिया है, इहदे तेल दे नाल एक होर तेल वाला है, वो तेल पोथी पुराण कमाई है। भौ वट्टी एक तन पाई है। हुण ग्रंथां दा ज्ञान भी हो गया, भै दी वट्टी भी होगी, अग भी हो गया। अगली गल फिर दीवा बलेगा ते गल बननी है ना, सच बुझण आम जलाइए, सच बुझण सिमरन नूं समझ, नाम नूं समझ। जिस दिन तेरे अंदर सच की समझ, वेखो उंज जुबानी कलामी सारे सच कहने, मैं भी कहूँगा मैं सच बोलना,
असली सच है जिदन ये मिथ्या तन दे विच शब्द की किरपा वापर जाए ते अंदर वाला उहदे चरणों में जुड़ जाए, चलो उहदे विच मिल जाए, सच बूझन आन जलाइए, ये तेल दीवा क्यों जलै कर चानन साई तो में फर्क है ना जी। उत्थे जदों हनेरा होया सुना मंदिर होई, इत्थे जदों बलिया कर चानन साई तो मिले। पर गुरु नानक साहब सानू होर खोल के दसो ये किवें लगे। कह लगे एक तन लग गए बाणियां, जिदन इस तन नूं बाणी चंगी लगे, अजे बता चट्टी चली जाता भी क्या पंजा प्यारा ने सच्ची जे कई बारी ते इन्ना भैड़ा है नकामा है। कल मैं बेनती गुरु तेग बहादुर साहब तय तो तक कहंदा वाहिगुरु ये कुत्ते दी पूंछ नहीं मानदी कि मैं की करा, सवांग पूछ जो भयो ना सुधो, बहुत जतन मैं कीनो वाहिगुरु इन्नी निर्भरता कहंदे कुत्ते दी पूंछ दी तरह नहीं मानदा, उसी तरीके दे फुरने नहीं मरदे। पर फिर भी मैं कहांगा ये ना इनू भजन दे जिथे भजदा है कभी जिंदगी च नेम ना छड्डियो, एक दिन बाणी तानू जरूर लगेगी। एक तन लग गया बाणी, लागे दा अर्थ ये लागे दा अर्थ जी ये इस तरह ने कई बारी कई बंदे खुराक बड़ी खांदे आ पचदी कोई नहीं, वो कहने लगदी नहीं पई। जे खुराक ना लगे ते खुराक भी बीमारी पैदा कर दिंदी है। ते गुरु जी कहंदा कई बारी बंदे अभ्यास बड़ा करदे आ पर पचदी कोई नहीं, ये भी सच जे। लोकां च जयकार हो गई, पैसे का पसारा हो गया। मैं बड़े बंदे वेखे आ जदों वाह नहीं सी उदों भांडे मांजदे हुंदे सन, जिदन वाह आ गई उदन अपने भांडे मनवान लग पैंदे। गुरु साहब कहंदे जिवें दवाई लग जाए खुराक लग जाए ते शरीर च ताकत आ जाती है, जिस दिन तेल अंदर बाणी लगदी ना ਇਹਦਾ असर हो गया। प्यारिया चेते रखी ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆਂ, सेवा करी सुख मिलेगा। उंज गुरु आग्रह साहब ने पूछा सी कोई महाराज जी आप जी सारी बाणी तुहाडी कहंदी है कि मन नूं जगाओ, क्योंकि सारी बाणी तुहाडी दा जोत होई, मन नूं जगाओ मन नूं जगाओ। बंदा जाग पे ते समझ गए बोलदा है देखदा है ते ये किवें पता लगे मन जाग पे। गुरु साहब कहंदे आ जिस दिन पाठ करदे आ कीर्तन करदे आ सिमरन करदे आ तेरियां अखां भेज जाण ते चित करे मैं होर थोड़ा जिहा जपला समझी उदम जागन लग पिया। मन जागे की ये निशानी प्रभु लागे सतगुर बानी। महाराज कहते इतना लग गया बाणियां सुख होवे सेव कमाणियां सब दुनिया आवन जानी। असीं सारे पढ़िया भी दुनिया नाशवंत ते मर जाना है, इन्हें खत्म हो जाना है। अगे गुरु कहता इस तो अगे चल, तेनू ये नहीं दसन आया तू मर जाना ते कहानी खत्म। मरण तो पहला पहला जिथे सबर ते तू जाना है सुख होवे सेव कमाणियां सब दुनिया आवन जानियां। अगे गुरु कहता विच दुनिया सेव कमाई है आ पैदा लाए दे तो विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगाह दर्शन पाई है। जिन्हों कहते हैं मौत जमदूत, मैं कहना एडू वड्डी कोई दात देगा कहो नानक बांह लुटाई है। वो प्यारियों कदी तू देखा कि मौत तो बाद भी कोई बांह उच्ची करके कहे। गुरु नानक साहब की जोत कहती है ये दीवा बुझेगा, ये बुझन तो पहला नाम का दीवा बालना है। जिवें एक कुश्ती वाला एक कबड्डी वाला जित के आंदा है ते अपनी बांह उच्ची करके लुटियां पांदा जांदा है। मौत तो बाद ये भावें सोग करन तू रब की दरगाह विच लुटियां पांदा जाई क्योंकि तू जित के जाना। गुरु साहब कहते हैं नाशवन है। इसे करके मेरे गुरु तेग बहादुर सारी गल करके कि जो उपजो सो बिंस कह परो आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल। अखीर ते कह लगे नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद। ये नहीं जान के नाम रहेगा जपन वाला साधु रहेगा गुरु रहेगा गोबिंद परमात्मा रहेगा। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। ਇਹਦਾ पाठ ये भी किया जाता है। नाम रहेगा साधु रहेगा गुरु रहेगा
कहो नानक ये जगत में के ना जपियो गुरमंत्र, तू क्यों नहीं गुरमंत्र जपदा, तू क्यों नहीं सिमरन करता। ते महाराज जे सिमरन करांगे फिर कहने लगे जिन्नियां गल्लां तेन सुनाइयां ने मौत दी दूजी तीजी, कहने लगे राम नाम गुर में देवो जाके सामने ही कोई, जे सिमरत संकट मिटे, मौत भी संकट है, जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। मैं टाइम ज्यादा ला गया, मैंने पता भी गोडियां दी प्रॉब्लम सारियां नूं ते क्योंकि ये भी चबड़ चल दानक है जी ते होइयां भुल्लां बख्श देनियां। तुसीं सारे आयो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। कल नूं फिर आयो। ते मैं जो आया भैन जी अगे आ गया, मैनूं पता सी कहणगे भी संगत पूरी पूरी, क्योंकि इन्हां दे मन च होड़ा भी इन्नी संगत च बोलदे आ, ते मैं कल्ला भी बोलदा रहा अस्सी दे। सच्ची टिकी होई टिक रूह बह जाए ना, कथा कीर्तन जन्म लैंदा है। लखां दी भीड़ नालों प्यारा खिंदी कोई भीड़ है, कीर्तन दा समाप्त कर दी। जदों भाई साहब कीर्तन करदे एक तरीका है, जदों भाई साहब करदे सन मैनूं याद आ रहा सी शब्द नाल अपने आप नूं किवें चलाई। हाँ जी, जिवें सी रे बौरे तो घरी ना रख है कोई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਨੂੰ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ ਨਾਥ ਔਰ ਨਾਥ ਕਹੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। फिर देखो अंदर कीर्तन च बड़ा टिकता है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी का भी कि जिन्हों ने आप संगत के दर्शन कराए। भाई साहब एक दूजे दी सिफतां नहीं, सच ये कि आप जी कीर्तन करते हो, भावें तुसीं एक शब्द रोज ही पढ़ी जाओ ना, उस शब्द का भी रस कभी मुकदा नहीं। असीं अरदास करांगे कि जिन्नियां अरदासां भाई साहब दी होईयां, मैं भाई साहब उधर क्या मैनूं एक फोन आया, वो पहला मैनू ही करते होंगे भी क्यों पता होना भी कोई गल गुलाब नूं की पुछदे होंदे आ, ये कट लिया विचों वो गुलाब नूं भाई साहब का की हाल है, भी भाई साहब का की हाल है।